हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़रब करना पहाड़े के बगैर यानी टेबल्स के बगैर ज़रब कैसे की जा सकती है। आइए बढ़ते हैं, इस तरीके को सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर हमने मल्टीप्लाई करना है 24 को 2 से, तो हम 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे या 4 का 2 तक पढ़ेंगे। लेकिन हम सीखने जा रहे हैं कि हमें टेबल ना पढ़ना पड़े, लाइनें लगा के हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 24 में हमारे पास नंबर जो है वो है आपका 24, 2 हमें 2 लाइनें ड्रा करनी है। फिर इसके साथ देखें 4, थोड़ी स्पेस छोड़ के हम 4 लाइनें ड्रा कर देंगे। ये आपका होगा 24, 2 डिजिट 2 लाइनें ड्रा करेंगे। 4 है आगे, थोड़ी स्पेस छोड़ के मैंने 4 लाइनें ड्रा करनी है। अब आगे है मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब हमने इसकी अपोजिट लाइनें अपोजिट सिमत में यानी कि परपेंडिकुलर लाइनें ड्रा करेंगे, 2 लाइनें ड्रा करेंगे क्योंकि आपका नंबर था 2, एक ही डिजिट था तो हमने एक ही दफ़ा ये लाइनें लगाई हैं। अब हमने देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों तरह की जो लाइन्स हैं ये कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। यहाँ पे हम देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनते हैं, कितने पॉइंट हैं जहाँ पे ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट पे ये दोनों लाइन्स कट कर रही हैं। इसका हम सम लिख देते हैं नीचे 8। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखें यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं। ये दोनों टाइप्स की लाइनें जो हैं कितने पॉइंट पे 3 दफ़ा एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये हम देखते हैं 1 2 3 4 आंसर आ रहा है इसका। अब यही आपका आंसर है अगर हम 24 को 2 से ज़रब देंगे। अब इसको हम जी चेक कर लेते हैं, पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं। 2 4 8 होते हैं और 2 2 4 24 2 48, सेम आंसर आ गया। अब इससे थोड़ा सा मुश्किल सवाल हल करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है रकम 12 को हमने ज़रब देनी है 21 से, तो इसको भी हम उसी तरह ज़रब देंगे। साथ फिर हम देखते हैं हमारे पास नंबर क्या है 12 में पहला डिजिट है 1, हम 1 लाइन ड्रा करेंगे। फिर थोड़ी स्पेस छोड़ के 2, 1 लाइन ड्रा की, स्पेस छोड़ के 2। दूसरा नंबर हमारे पास है 21 में पहला नंबर 2 है, डिजिट 2 है, तो हमने 2 लाइनें ड्रा कर दी। थोड़ी स्पेस छोड़ के फिर 1 लाइन ड्रा कर देंगे। उसी तरह हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हम इस पॉइंट के लेंगे। यहाँ पे हम देखें ये वाली लाइन है और दूसरी हमने ये 2 लाइनें ड्रा की हैं। दोनों लाइन जो कट कर रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पे वो दोनों लाइनें कटा कर रही हैं। 1 और 2 पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करती हैं। हम इसके नीचे लिख देंगे 2। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो ये वाली एक ही सीध में एक ही लाइन में आ रही हैं। इनका हमने टोटल देखना है कि टोटल ऊपर नीचे ये एक ही सीध में थी, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनते हैं। ये लाइनें कितने पॉइंट पे एक दूसरे को कटा कर रही हैं या कट कर रही हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है और नीचे अगर हम देखें 2 3 4 5, टोटल 5 पॉइंट बनते हैं। 1 और 4 नीचे 5 बनते हैं, नीचे हम लिख देंगे 5। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कितने पॉइंट हैं यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को मिल रही हैं। और हम देखें यहाँ पे 2 पॉइंट हैं यहाँ पे ये कट कर रही हैं, तो हम नीचे लिख देंगे 2। और ये आपने याद रखना कि हम लाइनें इस तरह ड्रा करनी है कि आपके ये वाले जो पॉइंट हैं ये आपके ऊपर नीचे सीध में ही रहें। 252 ये आपका आंसर है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। फिर 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 12 ही होता है। 2 के नीचे आपका क्रॉस आ जाएगा। फिर हम 12 को 2 से रब देंगे तो 12 2 24। और इसका हम ले लेंगे सम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 4 और 1 5 होते हैं। 252 सेम आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल को विज़िट करना ना भूलें। खुदा हाफ़िज़।